आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। दर्पण के पीछे P और F के बीच में आभासी व सीधा, और ये भी दे रखे हैं दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, दर्पण के सामने आभासी व सीधा, और दूसरा क्या कह रहा है दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी एवं उल्टा। तो दोस्तों मान लिया कि हमने एक दर्पण है और यहाँ पर कोई इसका फोकस कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर, और इसका जो वक्रता केंद्र है वो यहाँ पे हो जाएगा। फोकस इस तरफ भी होगा, यहाँ पे होगा। और मान लिया कि अनंत और F के बीच में या पोल के बीच में, पोल कहाँ पे इसका, यहाँ पे ध्रुव। और अब क्या होगा कि यहाँ से कोई रेखा निकलेगी, इस वस्तु से कोई रेखा निकली तो ये दर्पण पे गिरेगी। माना कि मैंने समांतर ले ली है ये रेखा, फिर क्या होगा, ये परावर्तित होगी। परावर्तित किस तरफ होगी, ये वक्रता केंद्र से मैंने इस पे अभिलंब खींचा और ये अभिलंब जिस पर आई थी उसी पर ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एक रेखा। और ये पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाता हूँ तो कहाँ पर मिलती है, अगर अनंत से आ रही है तो फोकस पर आएगी पीछे की तरफ। तो हमारी एक रेखा ये होगी आभासी, पीछे की तरफ मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर ये इस तरफ परावर्तित होगी। अब मान लो कि एक और रेखा आ रही है यहाँ से, वो कैसे आ रही है कि मैंने मान लिया कि एक रेखा सीधी आई वक्रता केंद्र के पास और जैसे आई थी वैसे वैसे लौट गई। तो यहाँ पे देखो, ये वक्रता केंद्र से जितने पर आई थी, जीरो कोण पर आई थी और जीरो कोण पर ही लौट गया। तो यहाँ पे ये दोनों बिंदु, ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटती हुई प्रतीत होंगी। तो मान लो कि ये प्रतीत हुई कि वक्रता केंद्र से निकल रही है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटी है और ये हमारा एक प्रतिबिंब दर्शाएगा। ये मान लिया कि हमारा प्रतिबिंब दर्शा रहा है, प्रतिबिंब। तो दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा कैसा होगा। प्रतिबिंब नंबर पहला कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बड़ा बन रहा था, यहाँ पे छोटा बनेगा हमेशा। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आभासी बन रहा है, क्योंकि अगर इस तरफ बनता हमारा तो वो वास्तविक होता, लेकिन इस तरफ बन रहा है तो आभासी। और दर्पण के केस में हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी बात, यह P और F के बीच में बनेगा जब अनंत और P के बीच में वस्तु रखी हो। तो P और F के बीच में, P और F के बीच में मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण का ध्रुव है ये और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अगर ये नीचे की तरफ बनता तो उल्टा होता, ये सीधा बन रहा है, ये भी सीधा ही हो रहा है तो सीधा बन रहा है। तो ये हमारे हो गए प्रतिबिंब के बारे में। यहाँ पर क्या दे रखा है, दर्पण के पीछे P और F, P और F, और वो भी दर्पण के पीछे, हाँ दर्पण के पीछे ही बन रहा है। और आभासी एवं सीधा, आभासी भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो पहला ही उत्तर सही हो गया हमारा जो हमसे पूछा था, और यही हमारा पहला उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।